नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ख्वाब में मुर्दे से किसी चीज़ लेने या देने के हवाले से। क्योंकि हर शख्स यही चाहता है जिसका प्यारा, जिसका रिश्तेदार, जिसका अजीज़ फौत हो जाता है कि वो मुझे ख्वाब में नज़र आए और वो किस हालत में है, किस हालत में नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ख्वाब में अगर कोई मुर्दा उसे मिलता है और कोई सामान दुनिया के देता है या कोई खाने पीने की चीज़ देता है तो उनकी ताबीर क्या होगी। मोहतरम सामईन, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। अगर आप भी इन तमाम ख्वाबों की ताबीरों के मुताल्लिक़ जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि तमाम सूरतें आपकी समझ में आ सकें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के मौजू ख्वाब में मुर्दे से कोई चीज़ लेने या देने के हवाले से। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मुर्दा किसी को कोई दुनिया का साजो सामान दे देता है तो ये इशारा इस बात की तरफ है कि वो मुर्दा अपने अजीज़ों से, अपने प्यारों से किसी चीज़ के पहुँचने की उम्मीद नहीं रखता। मतलब ये है कि उसके जो अजीज़ अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब हैं उसे कोई इसाल सवाब नहीं पहुँचा रहे जिस इसाल सवाब का वो मुर्दा तलबगार है कि मुझे इसाल सवाब पहुँचाया जाए, मेरे पीछे दुआएं और सदका व खैरात का अहतमाम किया जाए। और अगर किसी को मुर्दा कोई खाने पीने की चीज़ दे देता है तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर वो मुर्दे की दी हुई खाने पीने की चीज़ साहिब ख्वाब खा लेता है तो ये हलाल माल और हलाल रिज़्क कमाने की तरफ इशारा है। और अगर वो उस खाने की चीज़ नहीं खाता तो फिर इसकी जो ताबीर होगी अव्वल के ख़िलाफ़ होगी, मतलब कि हराम रिज़्क मिलने और हराम रिज़्क कमाने की तरफ इशारा है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में मुर्दे से मुलाकात करता है और वो मुर्दा साहिब ख्वाब को अपने जिस्म का कपड़ा देता है या वो मुर्दा अपना लिबास जो पहने हुए है, चाहे कफन है, जो भी लिबास पहने हुए है वो साहिब ख्वाब को देता है, साहिब ख्वाब अपने ऊपर ओढ़ लेता है या सर के ऊपर बांध लेता है तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये इस बात की तरफ इशारा है कि उस साहिब ख्वाब को माली नुकसान भी होगा और जानी नुकसान का भी अंदेशा है। और अगर वो साहिब ख्वाब जो कपड़ा मुर्दे की तरफ से उसे मिला है वो पहनता नहीं है, किसी जगह रख देता है या उसे याद नहीं रहता कि वो कपड़ा मैंने कहाँ किया है, तो उस साहिब ख्वाब के दुनिया से रहलत फरमा जाने की तरफ इशारा है। तो ऐसा ख्वाब देखने वाले शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस ख्वाब के शर से पनाह मांगे और ये बार बार दुआ पढ़ता रहे, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िहिर रुया। हाँ, अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि मुर्दे से उसकी मुलाकात हुई और मुर्दे ने उसे दो किस्म के कपड़े दिए हैं और उसने दोनों कपड़े अपने जिस्म पर ओढ़ लिए हैं या पहन लिए हैं, थोड़ी देर के बाद उस साहिब ख्वाब ने वो कपड़े उतारे हैं जो उसे मुर्दे ने दिए थे और वो कपड़े उतार कर किसी को दे देता है, तो ये साहिब ख्वाब के माली नुकसान ना होने और माल की ज़्यादती और दौलत के जमा करने की तरफ इशारा है। और अगर कोई ख्वाब में मुर्दे से मुलाकात करता है और वो साहिब ख्वाब अपने ही जिस्म का कपड़ा मुर्दे को देता है और उसे कहता है कि इस कपड़े को सिलाकर मेरे पास ले आ या इसे जला दे, इसे राख कर दे, या ये जो कपड़ा है ये अपनी आँखों के सामने रख इसे देखता रहे, तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे माली और दीनी और दुनियावी नुकसान पहुँचने की अलामत है। और अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि उसकी मुर्दे से मुलाकात हुई और मुर्दे ने उसे अपने जिस्म का कपड़ा दिया और लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उस मुर्दे ने वो कपड़ा वापस तलब कर लिया और उस साहिब ख्वाब ने उसे वापस दे दिया है, तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि
اس مردے کا اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ تھا جس گناہ کی وجہ سے اس سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی، اور اس صاحب خواب نے اس مردے کو کوئی ایصال ثواب کیا جس کی وجہ سے وہ مردے کو جو عذاب مل رہا تھا وہ اس سے ٹل گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں مردے سے ملاقات کی اور مردے نے اسے قرآن مجید یا فقہ کی کوئی دوسری کتابیں بطور تحفہ کے دی ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ صاحب خواب عن قریب نیکی کے کاموں میں مشغول ہوگا، صدقہ و خیرات کی اسے توفیق حاصل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔